हेलो एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे हिमालयन रिवर्स, और हिमालयन रिवर्स में हमने पहला रिवर सिस्टम पढ़ा जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। लेकिन इंडस रिवर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। इसलिए जो आज का लेक्चर है वो हम इसी ट्रीटी से यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करेंगे, है ना। इसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ व्हाट इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी? The day was September 19 and the year was 1960 when this treaty was signed by then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and Pakistani head of state General Ayub Khan. So point number first is Indus Water Treaty was signed between. So this treaty was signed between Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and Pakistani head of state General Ayub Khan. So what is this treaty all about? Let me begin. So अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले होता है रिवर इंडस, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है झेलम, इसके बाद चिनाब, इसके बाद रवि, इसके बाद बियास एंड फाइनली वी हैव सतलज, है ना। तो ये जो है इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज, है ना। अब अगर तुम देखोगे तो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी जो यहाँ पे इंडस, झेलम एंड चिनाब है, इसका जो मैनेजमेंट है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया पाकिस्तान को, है ना। और जो तीन रिवर्स हैं रावी, बियास, सतलज, इसका जो मैनेजमेंट है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इंडिया को दी गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अब यहाँ पे पाकिस्तान को तीन रिवर्स, यहाँ पे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज यहाँ पे इंडिया का मैनेजमेंट पार्ट बना, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान है, जो भी सारे रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, तो इसके वाटर उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इंडिया खाली जो है 20% जो ये टोटल वाटर कैरी करते हैं ना, ये इंडस और इंडस रिवर सिस्टम, इसका खाली 20% जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है ना। और इंडिया इसको इस्तेमाल कर सकता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसको? स्टोरेज के लिए और बाकी चीजों के लिए। और यहाँ पे तीन स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न जो राजस्थान है, यहाँ पे इंडिया इस वाटर को इस्तेमाल कर सकता है ना। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने एक यहाँ पे कमीशन भी बना दी गई है जिसे हम कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। क्या कहते हैं? परमानेंट इंडस कमीशन भी इसको कहते हैं। इतना यहाँ पे कल के लेक्चर में आपको याद रखना है ना। तो दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी। सो आज का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आज का लेक्चर है गंगा रिवर सिस्टम। क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। सो आज का लेक्चर जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि गंगा रिवर जो है इट इज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेशनल रिवर कौन सा है इंडिया का, सो दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। कौन? गंगा रिवर सिस्टम इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, है ना। दूसरी बात गंगा के बारे में ये है कि इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया में, है ना। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन इंडिया का, वो भी यही है। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो 2525 किलोमीटर्स की लेंथ पे ये गंगा है, और इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया का है वो ये गंगा ही है। अब आप पूछेंगे कि इंडस क्यों नहीं है? इंडस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिवर इंडस है वो यहाँ पे ज्यादा फ्लो हो रहा है पाकिस्तान के थ्रू, है ना। इसलिए जो इंडिया के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो कर रहा है वो गंगा रिवर ही है। इतना यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहली बात हम इसका ऑरिजिन देखेंगे। सबसे पहले हम इसका ऑरिजिन देखेंगे कि गंगा का ऑरिजिन क्या है। तो गंगा का जो ऑरिजिन है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। विच ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। अब जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो यूके है, उत्तराखंड, है ना, यूके ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलता है कौन? गंगा, है ना। तो इससे पहले मैं आपको गंगा की ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊं, लेकिन इससे पहले ही एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पंचप्रयाग। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पंचप्रयाग? क्योंकि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा तो वो इसी टॉपिक से यहाँ पे पहले स्ट्राइक करता है। इसलिए पहले पंचप्रयाग को समझो क्या है। पंचप्रयाग अगर आपको समझना है तो आपको पहले 4 यहाँ पे ग्लेशियर्स पता होना चाहिए। एक जो ग्लेशियर है उसे हम कहते हैं यमुनोत्री। क्या कहते हैं? यमुनोत्री एक ग्लेशियर है। उसके बाद जो दूसरा ग्लेशियर यहाँ पे है उसे हम कहते हैं गंगोत्री। क्या कहते हैं? गंगोत्री। तीसरा जो ग्लेशियर है उसे हम कहते हैं केदारनाथ। क्या कहते हैं? केदारनाथ। आप भी ऐसे ही बनाना। और चौथा जो ग्लेशियर है उसे हम कहते हैं बद्रीनाथ। क्या कहते हैं? बद्रीनाथ।
अब क्या होता है देखो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, दीज आर द 4 ग्लेशियर्स, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यमुनोत्री है ना, तो यमुनोत्री से निकलता है यमुना। कौन निकलता है? यमुना। लो जी, यहां से निकला कौन? यमुना। सो यमुना रिवर कहां से ऑरिजिनेट होता है? यमुनोत्री से, है ना। अब तुम यहाँ पे देखो, अब मैं बागीराथी से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। बागीराथी के अंदर मसला क्या है? बागीराथी का मसला ये है कि यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसको हम कहते हैं विष्णु गंगा। क्या कहते हैं? विष्णु गंगा। और यहां से एक और रिवर आता है, उसे हम कहते हैं दौली गंगा। क्या कहते हैं? दौली गंगा। अब जो विष्णु प्रयाग, वो जो विष्णु गंगा है और दौली गंगा है, ये यहाँ पे मीट करते हैं, और जो इनका ये मीटिंग पॉइंट है ना, इसे ही कहा जाता है पहला प्रयाग, इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। सो विष्णु प्रयाग इज नथिंग, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ विष्णु गंगा एंड दौली गंगा, है ना। इसके बाद नीचे आ जाओ, जो ही आप यहाँ पे नीचे देखोगे, तो जब यहाँ पे विष्णु प्रयाग के नीचे जब ये रिवर फ्लो करता है, इसे अब कहते हैं अलकनंदा। क्या कहा जाता है? अब इस रिवर को अलकनंदा, है ना। अब ये फ्लो करता है अलकनंदा। अब क्या होता है, जो ये अलकनंदा नीचे जाता है इस विष्णु प्रयाग से, तो यहाँ पे एक रिवर इसके साथ मिल जाता है, उसे हम कहते हैं नंदाकनी। क्या कहते हैं? नंदाकनी। और जहां पे नंदाकनी एंड अलकनंदा मीट करता है, इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। ये है हमारा दूसरा प्रयाग, जिसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। सो व्हाट इज नंद प्रयाग? नंद प्रयाग इज नथिंग, इट इज द कन्फ्लुएंस पॉइंट, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकनी, है ना। और जो ही ये नीचे जाएगा ना, तो इसको यहां से मिलता है एक और रिवर, जिसे हम कहते हैं पिंदर गंगा। क्या कहते हैं? पिंदर गंगा। और जहां पे पिंदर गंगा एंड अलकनंदा मिलता है, तो ये भी एक प्रयाग बनाते हैं। इस प्रयाग को कहा जाता है यहाँ पे कर्ण प्रयाग। क्या कहा जाता है इसको? कर्णा प्रयाग। तो ये है हमारा कर्णा प्रयाग। अब कर्णा प्रयाग से नीचे अगर आप देखेंगे, तो यहां से क्या होता है, जो केदारनाथ है ना, केदारनाथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है, जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। अब जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी एंड अलकनंदा जहां पे मिलता है, इस प्रयाग को कहा जाता है रुद्रा प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रा प्रयाग, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, अब जो ही अलकनंदा नीचे जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे क्या मिलता है, जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री, यहां से एक रिवर निकलता है, जिसको हम कहते हैं बागीराथी। क्या कहते हैं? बागीराथी। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, यही बागीराथी आपका जो है गंगा है। लेकिन जब गंगा निकलता है ना गंगोत्री से, तो इसको तब गंगा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बागीराथी। क्या कहा जाता है इसको? बागीराथी। लेकिन जब बागीराथी एंड अलकनंदा यहाँ पे मीट करेगा, सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड बागीराथी इज कॉल्ड देव प्रयाग। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देव प्रयाग। मैं कहता हूं कि आप उन 4 प्रयाग को अगर बोलोगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बोलना नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर भूल गए, लेकिन इस देव प्रयाग को यहाँ पे भूलना नहीं है। देव प्रयाग इज द कन्फ्लुएंस पॉइंट, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड बागीराथी। और अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना, तो ए बी डिविलियर्स के नाम से इसको याद रखो। व्हाट इज ए इज अलकनंदा, बी इज बागीराथी एंड डी इज देव प्रयाग, है ना। ए बी डिविलियर्स यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, यू ऑल नो, मिस्टर 360 डिग्री, है ना। तो इसके नाम से इसको यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। सो व्हाट इज देव प्रयाग? इट इज द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ बागीराथी एंड अलकनंदा, है ना। और देव प्रयाग से नीचे जो ही फ्लो करता है ना, तो अब इसको कहा जाता है गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। अब इसको नाम पड़ता है गंगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको पहले गंगा नहीं कहते हैं, इट ऑरिजिनेट्स एज बागीराथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। बाद में जब इसको अलकनंदा मिलता है ना, और ये बनाता है देव प्रयाग। देव प्रयाग के नीचे इसको कहा जाता है क्या? गंगा। इसको अब क्या कहा जाता है? देव प्रयाग के नीचे इसको कहते हैं क्या? गंगा। अब जब तुम देखोगे इस गंगा के बारे में क्या क्या पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जब ये नीचे गंगा आएगा, तो सबसे पहले जो स्टेट जो इसको मिलेगी, उसको हम कहते हैं उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के बाद जो है इसको मिलेगा यूपी, है ना। यूपी के बाद जो है इसको मिलेगा बिहार, और बिहार के बाद जो है इसको मिलेगा झारखंड, और झारखंड के बाद इसको मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये जाएगा कहाँ? ये जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जो है इसको यहाँ पे जो है ना ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलती हैं, एंड फाइनली जो है ड्रेन होता है किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में, है ना। ये है इसका फ्लो।
तो किन किन स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड फाइनली इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश के थ्रू ये जाता है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर, है ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे इससे पहले मैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज को यहां पे स्टार्ट करूं तो इससे पहले आपको कुछ यहां पे पॉइंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहला नाम जो है वो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। व्हाट इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट? सो नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि जो रिवर गंगा है ना, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था और यहाँ पे जो कंजर्वेशन का मसला चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट वॉज जून 2014, है ना, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन दैट वाज कॉल्ड एज नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 वाज इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन को कम करना, गंगा को कंजर्व करना। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे रिज्यूनेशन ऑफ गंगा, तो ये जो था ये इसी का यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ही के ही ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना, यानी कि गंगा को कंजर्व करना, पोल्यूशन खत्म करना गंगा से, इसी तरीके से गंगा को रिज्यूनेट करना। ये जो सभी चीजें थी ये यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है मदाव चिटेल कमेटी। क्या है? मद्दाव चिटेल कमेटी। इस गंगा को यहाँ पे फिर से कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई जिसको हम कहते हैं मद्दाव चिटेल कमेटी। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि मद्दाव चिटेल कमेटी जो है किस रिवर के लिए बनाई गई, तो ये रिवर गंगा के लिए बनाएगी। और कब बनाएगी? 2016 के अंदर। मद्दाव चिटेल इस कमेटी का जो है चेयरमैन था, इसीलिए इसको मद्दाव चिटेल कमेटी यहाँ पे कहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी याद रखना है, जो रिवर गंगा है ना, जो रिवर गंगा है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा गंगा रिवर डॉल्फिन। क्या? गंगा रिवर डॉल्फिन। अब जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? गंगा रिवर डॉल्फिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? वो हमारा गंगा रिवर डॉल्फिन है। पॉइंट नंबर 2, इट इज एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। व्हाट इज एंडेंजर्ड? एनवायरमेंट में हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, इट इज द फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो पाई जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना। इतना यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मद्दाव चिटेल कमेटी, गंगा रिवर डॉल्फिन, दीज आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवर गंगा, है ना। इतना यहाँ पे आप याद रखो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। लेकिन इससे पहले मैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा स्टार्ट करूं तो आपको मैं पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा, है ना। देखो, इमेजिन दिस इज गंगा। ये आप मानो कि ये गंगा है। अब जो गंगा है ये ऑरिजिन, अगर आप इसका फ्लो देखोगे तो फ्लो इस डायरेक्शन में है ना, फ्लो इस डायरेक्शन में है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मानते हैं। तो गंगा जो है ये इस तरीके से फ्लो करता है ना नीचे। अब अगर तुम देखोगे, अगर तुम यहाँ खड़े हो जाओगे और यहाँ पे इस साइड आप देखेंगे तो जो भी ट्रिब्यूटरीज इस साइड पे आएगी ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। कौन सी ट्रिब्यूटरीज होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो भी ट्रिब्यूटरीज इस साइड इसको ज्वाइन करेगी वो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, है ना। और सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो हम यहाँ पे उठाएंगे तो उसका नाम क्या है? ये है हमारे पास रिवर गंगा। इसको इमेजिन करो कि ये गंगा है। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो इसको मिलेगी उसे हम कहते हैं राम गंगा। क्या कहते हैं? राम गंगा। सो राम गंगा जो है, राम गंगा अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है जो इसको यहाँ पे मिलती है ना। अब राम गंगा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड से ही इसका ओरिजिन है। गढ़वाल हिल्स, गरसीन एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ से निकलता है राम गंगा, है ना। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि गंगा को ये मीट करता है एक सिटी पे जिसे हम कहते हैं कन्नौज, है ना। तो कन्नौज इज फेमस फॉर परफ्यूम। जो अतर है वहां पे ये ज्यादा मिलती हैं और इसीलिए अगर आपकी यहाँ गलियां देखेंगे तो बहुत इनमें जो है खुशबू होती है। तो इसको हम कहते हैं कन्नौज, है ना। अब यहाँ पे दूसरी ट्रिब्यूटरी जो आपको मिलेगी तो पहली हो गई कौन? गंगा। अब जो दूसरी ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगी उसे हम कहते हैं गोमती। क्या कहते हैं? गोमती। तो पहली मिल गई आपको रामगंगा। दूसरी ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं गोमती। अब जो गोमती है ना तो ये भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है।
कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? यूपी इंडिया के अंदर ही ऑरिजिनेट होती हैं। अब अगर तुम देखोगे तो ये वाहिद वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो यहाँ पे प्लेन से ऑरिजिनेट करती हैं। अगर तुम बाकी ट्रिब्यूटरीज को देखोगे ना, जैसे गागरा हो गया, कोसी हो गया या गरसीन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये हिली रीजन से आती हैं। लेकिन जो गोमती है ये वाहिद ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की जो यहाँ पे प्लेन से आती हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है, इट जॉइन्स गंगा, यहाँ पे यूपी का एक शहर है जिसे हम कहते हैं गाजीपुर। तो गाजीपुर जो है इस पे ये मीट करता है किसको? गंगा को, है ना। ट्रिब्यूटरी नंबर 3 जो है उसे हम कहते हैं गागरा। क्या कहते हैं? गागरा। अब जो गागरा है ना ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप गागरा देखेंगे तो गागरा का मसला क्या है, ये आप देखेंगे तो ये है गागरा, है ना, एंड दिस इज योर गंगा। ये इमेजिन करो कि ये गंगा है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, अब अगर तुम देखोगे गागरा के बारे में क्या है, तो सबसे पहले ये पेरिनियल ट्रांसबाउंड्री रिवर है। तो ट्रांसबाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है? ट्रांसबाउंडरी रिवर का मतलब ये है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इसके थ्रू ये पास होता है। जैसे यहाँ पे जो गागरा है ये फॉर एग्जांपल आता है यहाँ पे मानसरोवर लेक के नजदीक ही इसका ऑरिजिन होता है ना। फिर ये जाता है नेपाल के बाद आता है इंडिया। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे जो रीजन्स हैं उसको क्रॉस करके आती है, इसलिए इसको ट्रांसबाउंडरी रिवर यहाँ पे कहा जाता है। अब अगर तुम गागरा देखोगे तो गागरा का जो ऑरिजिन है दैट इज मैप चैंग चुंगू। क्या है? दैट इज मैप चैक चिंगू इसका ऑरिजिन है ना। इट इज अ प्लेस, इट इज अ रीजन नियर मानसरोवर लेक, है ना, इन तिब्बत, जहां से ये ऑरिजिनेट होती है। अब जो ही ये नेपाल पहुंचता है ना, इसको नेपाल के अंदर कहते हैं करनाली। क्या कहा जाता है? नेपाल के अंदर इसको करनाली कहते हैं। क्या कहते हैं? करनाली। और रिमेंबर जो गागरा है इट इज द लार्जेस्ट रिवर, ये सबसे बड़ा रिवर है नेपाल का, लेकिन नेपाल का है, इंडिया का नहीं है ना। ये यहाँ पे याद रखना है। अब ये आता है हिमालयाज के थ्रू, और जो ये हिमालयाज से आता है तो ये इसको क्या मिलता है? इसको इंडिया के अंदर एक रिवर मिलता है जिसे हम कहते हैं शारदा रिवर। क्या कहते हैं? शारदा रिवर। और जो शारदा रिवर है ये इसको ब्रह्मा घाट में मिलता है। कहाँ पे? ब्रह्मा घाट के अंदर इसको मिलता है कौन? शारदा रिवर। और उसके बाद ये नीचे आता है तो ये फ्लो करता है एज गागरा, है ना, ये फ्लो करता है एज गागरा। अब यहाँ पे जो शारदा रिवर है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखो। ये जो आप रिवर देख रहे हैं ना ये हमारा शारदा रिवर है ना। ये जो शारदा रिवर है आप देख सकते हैं कि जो शारदा रिवर है ये उत्तराखंड से आता है ना। और इस शारदा रिवर को 2 नाम और भी दिए जाते हैं, इसको महाकाली भी कहते हैं, इसको काली रिवर भी कहते हैं, या इसको यहाँ पे जो है काली गंगा भी यहाँ पे कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और नाम है इसका, इसको गौरी गंगा भी कहते हैं। ये यहाँ पे याद रखो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौरी गंगा हम किस रिवर को कहते हैं। गौरी रिवर जो है ये हम जो है शारदा रिवर को ही कहते हैं। और जो ही ये नीचे आएगा ना तो नीचे यहाँ पे आपको एक रीजन दिखेगा जिसको हम कहते हैं छपरा। क्या कहते हैं? छपरा। और छपरा के नजदीक ही ये मीट करता है किसको? गंगा को, है ना। ये यहाँ पे मीट करेगा गंगा को। सो दिस इज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट गागरा। ये गागरा के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और गागरा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है कि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ट्रिब्यूटरी मिलेगी जिसे हम कहते हैं गंडक। क्या कहते हैं? गंडक, है ना। तो गागरा हो गया, इसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं क्या? गंडक। अब अगर तुम देखोगे तो नेपाल हिमालय से ये ऑरिजिनेट होता है कौन? गंडक, है ना। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे नेपाल के अंदर काली गंडक भी कहते हैं। और ये यहाँ पे गंगा प्लेन्स में आता है ना। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ज्वाइन करता है गंगा को नियर व्हाट इज कॉल्ड हाजीपुर, है ना। हाजीपुर इज अ सिटी इन व्हाट इज कॉल्ड बिहार। तो यहाँ पे ये मीट करता है कौन? गंडक। गंडक के बाद एक और आता है जिसे हम कहते हैं रिवर कोसी। अब ये रिवर कोसी जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर कोसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो सबसे पहली बात जो इस रिवर कोसी के बारे में है वो ये है, यहाँ पे देखो। अब रिवर कोसी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
सबसे पहली बात यह है कि इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। क्या है ये? एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा कि एंटीसीडेंट रिवर क्या है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ऐसा रिवर कि जो हिमालयाज हैं जब ये खड़ा नहीं हुए थे, यानी कि जब हिमालय का अपहीवल नहीं हुआ था, हिमालयन के अपहीवल से पहले जो रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहे थे, यानी कि जब हिमालय बना नहीं था, हिमालय के बनने से पहले जो यहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रहे थे, उन रिवर्स को कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर, है ना। यहाँ पे देखो कि कोसी इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से रिवर सतलज भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, रिवर इंडस भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब यहाँ पे जो रिवर कोसी है, रिवर कोसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिवर कोसी जो है इसको हम सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सॉरो ऑफ बिहार अपना कोर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, इसलिए इसको सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपको नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे दिखेगी उसे हम कहते हैं महानंदा। क्या कहते हैं? महानंदा। और महानंदा जो है ये सबसे लास्ट वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। इसके बाद आपको दिखेगा बांग्लादेश। तो सबसे जो है ना, मैं कह सकता हूं कि ईस्टर्न मोस्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दैट इज महानंदा। अब यहाँ पे महानंदा क्यों इंपॉर्टेंट है? महानंदा के बारे में पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसका जो ऑरिजिन है वो है दार्जिलिंग हिल्स। क्या है? दार्जिलिंग हिल्स। और वेस्ट बंगाल के अंदर ये मर्ज हो जाती है किसमें? गंगा में। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखो। अब यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आप मैप पे देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा रामगंगा, मीट करता है कनौज पे, है ना। दूसरी बात यहाँ पे गोमती मीट करती है गाजीपुर के अंदर। तीसरा यहाँ पे है गागरा, मीट करती है छापरा के अंदर। चौथा यहाँ पे है हाजीपुर, तो ये जो हाजीपुर है ये इसको मीट करता है कहाँ पे? ये जो यहाँ पे मीट करता है भाई हाजीपुर के अंदर ये गंडक मीट करता है। और अनदर इज कोसी, तो कोसी बगलपुर में आपको दिखेगा बिहार के अंदर बगलपुर, तो बगलपुर में ये मीट करती हैं। और फाइनली आपको दिखेगा महानंदा, तो मालदा में ये मीट करती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। ये यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्या? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, तो सबसे पहला जो नाम है, यहाँ पे 2 ट्रिब्यूटरीज मेन आपको दिखेगी, एक है यमुना और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है वो है सोन। यमुना और सोन 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा की। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कौन? यमुना। यमुना को अगर आप देखेंगे तो यमुना ऑरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है कौन? यमुना। यमुना यहाँ पे आता है और यहाँ से आपका फ्लो करता है गंगा। अब जो यमुना है और गंगा है ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज। और प्रयागराज को ही हम इलाहाबाद कहते हैं। क्या? इलाहाबाद के अंदर ये गंगा के साथ मीट होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अब यमुना देखेंगे, ये है यमुना, और यमुना को अगर आप देखेंगे तो यमुना की खुद की ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना को अगर आप देखेंगे तो यमुना की पहली ट्रिब्यूटरी जो आपको मिलेगी वो है चंबल। कौन? इट इज चंबल। अब चंबल जो है, चंबल इंपॉर्टेंट है। चंबल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो चंबल क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर तुम चंबल को देखोगे तो मालवा प्लेटू से ही निकलता है। कहां से? मालवा प्लेटू। जब मैं आपको फिजियोग्राफी पढ़ा रहा था तो फिजियोग्राफी में मैंने आपको बताया कि जो मालवा प्लेटू है, जो हमारे अरावलीज हैं और विंध्य रेंज है, इसके बीच में आता है मालवा प्लेटू, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसके बाद ये कोटा जाता है राजस्थान, और फाइनली ये मीट करता है किसको? यमुना को। यमुना यहाँ पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं इटावा, तो इटावा के अंदर ये मीट करता है यमुना को। सो चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे नहीं है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चंबल अगर आप देखेंगे तो चंबल के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? चंबल अगर आप देखेंगे तो जो ये बैंक्स हैं इससे नीचे ही फ्लो करती हैं, यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप याद रखना कि बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी, है ना, इसके लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा रिवर बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, तो वो चंबल ही है। अब चंबल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गांधी सागर डैम जो है इस पे बिल्ट किया गया है। कौन? गांधी सागर डैम। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे राणा प्रताप सागर डैम, तो राणा प्रताप सागर डैम भी इसी पे है, राणा प्रताप सागर। तीसरा जो नाम है वो है जवाहर सागर डैम। कौन है? जवाहर सागर डैम। सो गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, ये 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है विच आर लोकेटेड ऑन चंबल रिवर, है ना। इतना यहाँ पे याद रखो चंबल। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आपको रिवर दिखेगा उसे हम कहते हैं बेटवा। क्या कहते हैं? बेटवा। इसी तरीके से तीसरा है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं केन।
है ना। तो चंबल, बेटवा, केन, ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज है ये आपको यमुना की ट्रिब्यूटरीज दिखेगी। और फाइनली जो यहाँ पे है आपको मिलेगी कौन, एक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दैट इज कॉल्ड सोन, है ना। सोन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट चंबल, बेटवा, केन, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, है ना। अब जो सोन है ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है ना। तो अमरकंटक प्लेटू से ये ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेटू से ये ऑरिजिनेट होती है। तो कहाँ है अमरकंटक, मैंने आपको ये पढ़ाया है फिजियोग्राफी के अंदर, है ना। अब मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पे अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक प्लेटू से ही निकलता है कौन, सोन रिवर, और यहाँ पे ये ज्वाइन करता है किसको, यहाँ पे ज्वाइन करता है गंगा को। किसके अंदर, बिहार के अंदर एक जगह है जिसे हम कहते हैं पटना, तो पटना के अंदर ये ज्वाइन करता है किसको, रिवर गंगा को, है ना। सो दीज आर सम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब जो मैं यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पे है इंडिया, यहां से आया आपका रिवर गंगा, ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे आया और यहां तक पहुंचा। अब इंडिया के अंदर यहाँ पे लास्ट जो आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिखेगा रिवर गंगा को, दैट इज कॉल्ड फरक्का। क्या उसको कहते हैं भाई, उसको फरक्का कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, फरक्का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फरक्का क्या है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि जो इंडियन साइड से गंगा का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फरक्का, है ना। और फरक्का अगर आप देखेंगे, फरक्का के बाद जो ही रिवर गंगा फ्लो करता है तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी नीचे की तरफ आती है जिसे हम कहते हैं हुगली, क्या कहते हैं इसको, एक्चुअली हुगली भागीरथी के नाम से याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखो कि ये हुगली है। इसके बाद हुगली जो है, ये जो गंगा रिवर आप देख रहे हैं, तो ये जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो यहाँ पे इसको कहते हैं पद्मा रिवर, क्या कहते हैं, पद्मा रिवर। ये पद्मा रिवर के थ्रू फ्लो होता है, ये हुगली है। यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब गंगा यहाँ पे आया तो ये फरक्का हुआ, फरक्का से इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे निकली, एक है जिसे हम कहते हैं हुगली, और दूसरा जो यहाँ पे है ये फ्लो करता है एज पद्मा। जब ये बांग्लादेश के अंदर जाएगा ये फ्लो करता है एज पद्मा। उसके बाद क्या होता है, तो पद्मा इसको कहते हैं बांग्लादेश में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आती है ब्रह्मपुत्रा की, जिसे हम कहते हैं जमुना, वो इसके साथ मिल जाती है ना। और फिर से इसको पद्मा ही आप कहते हैं, जमुना मिलने के बाद भी इसको पद्मा कहते हैं। अब जब ये आगे जाएगी ना तो इसको एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसे हम कहते हैं मेघना, क्या कहते हैं, मेघना। अब जो ही इसको मेघना मिलती है तो मेघना एंड पद्मा जब आगे जाएंगे ना तो इसको आप कहते हैं मेघना, क्या कहते हैं, मेघना रिवर। एंड मेघना जो है ये एम्प्टी करेगी अब बे ऑफ बंगाल के अंदर, है ना। तो दिस इज द बांग्लादेश जर्नी। तो बांग्लादेश जर्नी जो है रिवर गंगा की, वो ऐसी है कि जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन आपको दिखेगा गंगा का इंडिया के अंदर, दैट इज फरक्का, है ना। अब फरक्का से यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स होती हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी, जब एक मेन रिवर, ठीक है, छोटे छोटे रिवर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी नीचे की तरफ जाती है, इसे हम कहते हैं हुगली, और जो रिवर गंगा है इट कंटिन्यूज टू फ्लो इन बांग्लादेश बाय द नेम पद्मा, है ना। अब पद्मा यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी आती है ब्रह्मपुत्रा की, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं जमुना, वो इसको यहाँ पे मीट करता है, देन इट फ्लोज एज पद्मा रिवर, है ना। और एक और ट्रिब्यूटरी इसको आगे मिलती है जिसे हम कहते हैं मेघना, देन इट इज नेम चेंजेस बाय द नेम मेघना, और मेघना यहाँ पे एम्प्टी करता है क्या, बे ऑफ बंगाल के अंदर, है ना। बट यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पे गंगा आता है एज पद्मा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा इसके साथ मिलता है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनता है। सो सुंदरबन डेल्टा इज द जो लार्जेस्ट डेल्टा है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। वो कौन है, सुंदरबन डेल्टा। एंड व्हाट इज डेल्टा, अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे डिपॉजिट्स वाटर या रिवर अपने साथ लाता है, उन एलिवल डिपॉजिट्स को यहाँ पे एक्युमुलेट करता है ये रिवर, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, दिस इज योर डेल्टा, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा ही है। अब इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं,
बिकॉज यहाँ पे एक ट्री स्पीशीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। एंड सुंदरबन डेल्टा इज आल्सो होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कौन से फॉरेस्ट्स हैं, जो सलाइन फॉरेस्ट्स यहाँ पे होते हैं ना, जो सलाइन वाटर या सलाइन वाटर से यहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको मैंग्रोव्स क्या कहा जाता है ना। तो सुंदरी ट्री पे इसका नाम पड़ा है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है एंड इट इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। एंड बाई सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेल्टा, है ना, द सुंदरबन फॉरेस्ट्स, जो सुंदरबन फॉरेस्ट्स है, दे वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1984। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। एक होता है डेल्टा, तो जो ही रिवर आता है अपने साथ ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं अपने सेडिमेंट्स, तो ये है डेल्टा। ये बना यहाँ पे कौन, डेल्टा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुंदरबन डेल्टा विच इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, व्हाट इज एस्चुरी। एस्चुरी यहाँ पे क्या है ना। तो अगर डेल्टा ये हो गए तो एस्चुरी क्या है। जब यहाँ पे रिवर आता है, मान लो कि ये कोई रिवर है और रिवर में यू नो कि ये फ्रेश वाटर होता है और यहाँ पे किसी सी में यहाँ पे एम्प्टी होता है, मान लो ये बे ऑफ बंगाल है ना। अब जो वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको दोनों फ्रेश वाटर एंड यहाँ पे आपको दोनों सलाइन वाटर दिखेगा, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। ये जो रीजन हुआ ना जहाँ पे फ्रेश वाटर मीट करते हैं सलाइन वाटर को, इस रीजन को हम कहते हैं एस्चुरी, है ना। और एस्चुरी में जो फ्लोरा फाना ये टोटली डिफरेंट होता है और ज्यादा होता है देन द टू इकोसिस्टम्स, है ना। यहाँ पे ये एस्चुरी का कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे मेघना जब आता है ना, मेघना, तो मेघना रिवर जब एम्प्टी होता है बे ऑफ बंगाल में, तो ये यहाँ पे बनाता है इससे पहले मेघना एस्चुरी। ये यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। सो यही है गंगा, यही है कंसेप्ट ऑफ पंचप्रयाग, और यही है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं डेल्टाज एंड एस्चुरीज, है ना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल आईजे एकेडमी को सब्सक्राइब ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।